सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जिंजितो के कलेक्शन की एक और न्यू वीडियो में, जहां पर आज मैं तुम्हें जिंजितो के कलेक्शन की एक ऐसी मांगा को एक्सप्लेन करूंगा जिसमें डार्कनेस, सुसाइड और मर्डर को इस तरीके से दिखाया गया है जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं हैंगिंग बैलून मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि जिंजितो के कलेक्शन की सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाली मांगा में से एक है। और यार ऑब्वियसली इसके सवाल तो मैं खुद ही ढूंढने होंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। सो वेल, मांगा के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा घबराई होती है, जो कि अपने आप से कहती है कि मैं एक भी पैर घर से बाहर नहीं रख सकती, और अगर मैं इस समय ऐसा करूंगी तो वो मुझे भी पकड़ लेगा। और खिड़की से आवाज आती है, काजुको खिड़की खोलो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती है? और अगर तुम खाना खाने के लिए घर से बाहर नहीं आई तो तुम मारी जाओगी। और यहाँ पर काजुको अपने आप से कहती है कि नो वे, मैं उसके झांसे में नहीं आ सकती, और अगर मैं अपने घर से बाहर चली गई तो मैं जरूर मर जाऊंगी। और फिर तभी खिड़की से आवाज आती है, काजुको आर यू लिसनिंग? और ये सब सुनकर काजुको अपने आप से कहती है कि ये सब कितना ज्यादा एनोइंग है, और वो कहती है कि ये मेरी आवाज है, पिच फॉर पिच। और कहती है कि वो मुझे बाहर बुला रही है, लेकिन नहीं, मैं हेलुसिनेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, वो चीज मेरी आवाज का यूज कर रही है। और ये सुनने में भले ही मेरी आवाज लग रही हो, लेकिन ये डेफिनेटली मैं नहीं हूँ, और मैं नहीं जानती कि आखिर ये चीज है क्या। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और ये हमेशा से वहीं था, मेरे इंतजार में, खिड़की के बाहर। और ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। टेरुमी फुजिरो की डेथ बहुत ज्यादा कैलेस्टिक थी, मतलब कि बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि टेरुमी फुजिरो की डेथ के बाद कई लड़कों ने उसे देखकर सुसाइड कर लिया, और ज्यादातर लोगों ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। और ठीक एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर फैंस का एक लार्ज ग्रुप एकदम से गायब हो जाता है, लेकिन माना यह जा रहा था कि उन सब की बॉडी कहीं पर लटकी हुई है। और इन सब के ऊपर टेरुमी के भूत की अफवाह भी बहुत ज्यादा फेमस हुई। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो कि हमें बताता है कि मैं टोरू पार्क में हूँ, जो कि बोलता है कि आप सभी मेरे पीछे घना जंगल देख सकते हो, जो कि देखने में नॉर्मल पार्क लग सकता है, बट हमें ये रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर टेरुमी फुजिरो का घोस्ट रहता है। और फिर वो रिपोर्टर वहाँ खड़े कुछ बच्चों से पूछता है कि क्या आपने यहाँ पर किसी भूत को देखा है? और वो लड़का कह देता है कि यस, मैंने भूत को देखा है। और फिर वो रिपोर्टर उस बच्चे से पूछता है कि तुमने उस भूत को कहाँ देखा? और वो लड़का कहता है कि ये लगभग 1 वीक पहले की बात है ना? और इस पर उसके साथ जो लड़का खड़ा था वो कहता है हाँ, रात के 12 बजे थे और वो आसमान में तैर रहा था। मेरा मतलब उसका सर बहुत ज्यादा बड़ा था। इस पर वो रिपोर्टर बोलता है अच्छा, तो आगे क्या हुआ? इस पर वो लड़का कहता है कि कुछ देर बाद वो तैरता हुआ सर नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगा, और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। और इसके बाद वो रिपोर्टर उस लड़के से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो रिपोर्टर कैमरे में देखकर कहता है कि अभी अभी हमने इन दोनों बच्चों का इंटरव्यू लिया, लेकिन उनका मामला भी कुछ अलग नहीं है। ये सारी रिपोर्ट्स एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। ये सारी स्टोरी हवा में तैरते हुए एक जायंट सिर से रिलेटेड है। और फिर हमें नरेट किया जाता है। विटनेस की फोटो पब्लिश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, और फिल्मों से निकला पागल हमें रियलिटी में दिख रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग एक मूवी को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं, और उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे इस पिक्चर को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस हैं। और उस पिक्चर को देखकर वहाँ बैठी एक लड़की डर जाती है। वो कहती है कि आखिर ये इतनी ज्यादा डरावनी क्यों है? और वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि मुझे इसमें से धोखे की स्मेल आ रही है। और वहाँ पर बैठा एक लड़का कहता है कि ये काफी ज्यादा एलेबोरेट होना चाहिए। और इस पर वहाँ बैठी एक लड़की कहती है उसकी गर्दन उसके फंदे से ऑलमोस्ट कटी गई थी, क्या इसलिए उस भूत का शरीर नहीं है? इस पर वो फोटो वाला बंदा बोलता है कि शायद ये एक रीजन हो सकता है। इसके बाद हमें टेरुमी की गर्दन दिखाई जाती है, और नरेटर हमें एक्सप्लेन करता है इसमें कोई गलती नहीं थी कि टेरुमी का सर आसमान में तैर रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन उन चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो कि मोस्टली डेड लोग ही जान सकते हैं। और उसकी गर्दन एक यूनिक जिगजैग पैटर्न में फट गई थी, मानो वो तुम्हें फीलिंग दे रही हो कि ये चीज फाइनली उसकी बॉडी से अलग हो गई है। और इस कहानी की वजह से मेरा स्कूल भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ था। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। और वहाँ टेबल पर बैठा हुआ एक लड़का कहता है कि मुझे तो ये सब कुछ धोखा लगता है। इस पर दूसरा लड़का उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये किसी भी तरह का धोखा नहीं हो सकता। इस पर तीसरा लड़का उन दोनों को रिप्लाई करता है कि मुझे तो लगता है कि ये सब रियल में हुआ था। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें टेरुमी का उड़ता हुआ सिर दिखाया जाता है, जिसे उड़ते हुए काजुको देख लेती है, जो कि उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है, और काजुको भी उसका पीछा कर रही होती है और एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच जाती है। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि उस उड़ते हुए जायंट हेड से कह रहा होता है मुझे माफ कर दो टेरुमी, तुम मुझे प्लीज इस तरीके से मत देखो। और हमें यहाँ पर इस लड़के का नाम शिरोइशी बताया जाता है। और तभी शिरोइशी और उस उड़ते हुए सिर के बीच में एक फांसी का फंदा आ जाता है, और टेरुमी का जायंट हेड उससे दूर जाने लगता है। और जैसे शिरोइशी टेरुमी को रोकने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसलता है और वो सीधे उस फांसी के फंदे में जाकर गिरता है, जिस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और काजुकी ये सब देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है, और वो अपने आप से कहती है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो शिरोइशी मारा जाएगा। और यार वैसे वो मरी चुका, अब ये उसे क्या ही बचाएगी। और यार जब तक ये शिरोइशी को बचाने के लिए कुछ कर पाती, तभी कुछ ऐसा होता है कि जिसे देखकर काजुको के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो देखती है कि टेरुमी की तरह ही वहाँ पर एक बड़ा सा सिर अपीयर हो गया है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि शिरोइशी का था। वो वे शिरोइशी के सुसाइड करे हुए रस्सी से झूल रहा था, और ये देखकर काजुको लिटरली भाई शॉक हो जाती है। और यार सोचने वाली बात है कि इतनी ज्यादा हॉरिफिक चीज देखने के बाद वो लड़की बेहोश नहीं हुई, ना ही वहाँ से भागी। और उस लड़की
लड़की को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर आगे क्या करे, और वो मनी मन कहती है कि मेरे सामने जो सीन चल रहा था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो काफी ज्यादा हॉरिफिक था। और भाई इसके बाद जो होता है वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि शिरोइशी का सर और काजुको का सर आपस में फ्रेंच किस करते हैं। मतलब यार किसी चीज की लिमिट होती है, इनने तो सारी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। मरने के बाद भी इन दोनों को चैन नहीं है। लेकिन खैर सबसे अजीब बात तो ये थी, ये दोनों जब ये कर रहे थे तो शिरोइशी की बॉडी एक कठपुतली की तरह इधर से उधर डोल रही थी। और इसके बाद हमें काजुको के स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काजुको अपने दोस्तों के साथ आसमान में देख रही होती है, जहाँ पर काजुको की फ्रेंड बोलती है वो सभी क्लियरली देखने के लिए अभी बहुत ज्यादा दूर है। और इस पर दूसरी वाली लड़की बोलती है कि ये सब बैलून जैसे लग रहे हैं और मैं इनमें से 4 को देख सकती हूँ। तभी इस पर पहली लड़की बोलती है मुझे तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एडवर्टीजमेंट वाले बैलून है जो कि हाथों से छूट चुके हैं। इसके रिप्लाई में दूसरी लड़की बोलती है एडवर्टाइजमेंट के लिए इनका शेप कुछ ज्यादा अजीब नहीं है। लेकिन तुरंत ही काजुको बोलती है कि वेट अ सेकंड, वो बोलती है कि ये नहीं हो सकता। इस पर काजुको की फ्रेंड बोलती है कि क्या नहीं हो सकता। इस पर काजुको अपनी दोस्त से कहती है कि ध्यान से देखो उन रस्सियों को। इस पर काजुको की दूसरी दोस्त बोलती है लेकिन ये सारे बैलून्स तो ह्यूमन हेड्स की तरह दिख रहे हैं। इस पर दूसरी लड़की बोलती है कि डेफिनेटली रस्सी है, वैसे इन बैलून्स के सिरे लूप्स में क्यों बने हैं। इस पर पहली लड़की बोलती है कि शिहारू अब तुम भी चालू मत करो। इस पर काजुको बोलती है कि क्या मैं इन चीजों को इमेजिन कर रही हूँ। इस पर पहली लड़की बोलती है कि क्या ये सब हमारे क्लोज आ रहे हैं और इन सब के अचानक से स्पीड कैसे बढ़ रही है। और फिर हम देखते हैं आसमान में उड़ते हुए 4 ह्यूमन हेड बैलून्स को, जो कि बिल्कुल काजुको और उसके दोस्तों की तरह दिख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उनके फेस से लटके हुए फांसी के फंदे उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं और वो फंदे उनमें से 2 लड़कियों के गले में फंस जाते हैं। और ये सब कुछ जैसे ही होता है वो सर बहुत तेजी से हवा में उड़ने लगते हैं और इस वजह से उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और ये सब देखकर काजुको और उसके दोस्त पागलों की तरह भागने लगते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करें, और वो एक गली के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी काजुको की दोस्त काजुको को बताती है कि ये बैलून हमारे पीछे यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खिड़की में से ये सब कुछ होते हुए एक आदमी देख रहा होता है और वो उन दोनों लड़कियों से कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है, रुको मैं इसे देखता हूँ। और भाई लिटरली ये बंदा काफी ज्यादा बैडएस होता है। ये अपने कमरे में से बो एंड एरो निकाल लेता है और उड़ते हुए उस ह्यूमन जायंट हेड बैलून के ऊपर शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि उस एरो की वजह से उस बैलून में छेद हो जाता है और धीरे धीरे वो बैलून सिकुड़ना चालू हो जाता है, जिससे उसकी फेस की शेप बिगड़ जाती है। और इसे देखकर काजुको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये जरूर गैस से बने हुए हैं। ऑफ कोर्स यार बैलून है तो गैस से ही बने होंगे। बट जब काजुको अपनी दोस्त की तरफ देखती है तो वो उसे देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से उसके दोस्त के बैलून की हवा निकली थी ठीक उसी तरह उसके दोस्त के चेहरे की भी हवा निकल जाती है और उसके फ्रेंड का फेस भी बिल्कुल उसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे कि हवा में उड़ते हुए इस जायंट हेड बैलून का हुआ था। और फाइनली एट द एंड उसकी दोस्त मारी जाती है। और इन सब चीजों को देखकर काजुको अपने मनी मन में बोलती है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि आगे क्या हुआ था। अगली बात जो मुझे याद थी कि मैं किसी तरह अपने घर पहुंच चुकी हूँ। और वो खुद से कहती है कि इसे मैंने बनाया है। और वो पागलों की तरह भागते भागते किसी तरह अपने घर पहुंच ही जाती है और घर जाकर जो उसे सरप्राइज मिलता है वो उसे देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाती है। वो देखती है कि आसमान में काफी ज्यादा ह्यूमन हेड जायंट बैलून्स उड़ रहे थे, जिनमें से उसके मॉम, डैड और उसका छोटा भाई योसुके भी था। और इसे देखकर काजुको बोलती है कि ये सब कैसे और कब हुआ। अबे यार इसको कोई समझाओ, अब इसको कोई टाइम और डेट थोड़ी ना बताएगा। खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि काजुको का ह्यूमन हेड जायंट बैलून काजुको के पीछे पड़ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे टोक्यो में ह्यूमन हेड जायंट बैलून्स काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा ब्रूटली मार रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि काजुको ने अपने आप को एक जगह पर लॉक कर लिया होता है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। लेकिन तभी हमें बाहर एक लड़का दिखाया जाता है, उसका ह्यूमन हेड बैलून उसका पीछा कर रहा होता है और उसे ढूंढ लेता है। और वो उस ह्यूमन हेड जायंट बैलून को देखकर उसके ऊपर एक छाता फेंक कर मारता है, जिसे वो ह्यूमन हेड बैलून अपनी रस्सी से रोक लेता है। और इस बीच उस आदमी को थोड़ा टाइम मिल जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगता है। और ये सब कुछ होते हुए काजुको और उसके साथ एक लड़की देख रही होती है। और ये सब देखकर काजुको अपने मनी मन बोलती है कि ये सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि उस ह्यूमन बैलून के ऊपर अम्ब्रेला फेंकने से उसको कुछ टाइम तो मिल गया था। फिर हमें नरेट किया जाता है कि एक वीक के बाद 1000 ऑफ जायंट बैलून हेड्स हवा में लटके हुए होते हैं और हर दिन जायंट बैलून बढ़ते ही जा रहे थे। और मेरा भाई कभी भी वापस नहीं लौटा, शायद उसे लटका दिया गया या फिर शायद वो अभी भी जिंदा है, सिर्फ मैं बची हूँ। और उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और जो ये सारी स्टोरी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी ये सब पास्ट की थी। फिर काजुको हमें अपने मन में बताती है, लेकिन तभी काजुको की खिड़की से फिर से आवाज आती है, काजुको खिड़की खोलो प्लीज, तुम थोड़ी फ्रेश एयर ले लो। काजुको तुम सुन रही हो, आखिर तुम किसके लिए इतना टफ बन रही हो। और इन सब चीजों को देखकर और सुनकर काजुको अपने आप से कहती है इसके पास ना सिर्फ मेरे जैसा चेहरा है बल्कि ये मेरे जैसे बात भी कर सकती है। एंड देन फिर काजुको की खिड़की से एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि क्या आप हो बिग सिस्टर, प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दो, देखो मैं आपके लिए खाना लाया हूँ और उनके वापस आने से पहले प्लीज तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ, फिलहाल मैं इसे हिलाने में कामयाब हो चुका हूँ। इस पर काजुको कहती है कि योसुके क्या ये तुम हो, तुम अभी तक अलाइव हो। और तभी काजुको इमोशनल होकर रोने लगती है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज आती है, मुझे माफ कर देना दीदी, मुझे यहाँ आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। माँ कैसी
कैसी है। और काजुको खिड़की खोलने लगती है और कहती है माँ, वो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और जब वो खिड़की खोलती है तो वो देखती है कि उसका भाई वहाँ होता तो है मगर वो मर चुका होता है, और उसके साथ उसका ह्यूमन बैलून और उसकी सिस्टर का ह्यूमन बैलून होता है। और योसुको का ह्यूमन बैलून काजुको से कहता है मुझे अंदर आने देने के लिए शुक्रिया दीदी। और यहीं पर जिंजितो की हैंगिंग बैलून मांगा खत्म हो जाती है। देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कभी भी अपने लोगों पर आंख बंद कर भरोसा मत करना। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।